क्वेश्चन ये है कि हमेशा जब मैं साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करती हूँ तो एक सेपरेशन होती है, जैसे थिंकर एंड थॉट, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। तो वो सेपरेशन का एंड कैसे होगा वो मुझे समझ नहीं आता है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से होगा दैट देर इज नो थिंकर, देर इज नो एक्सपीरियंसर, देर इज ओनली एक्सपीरियंसिंग। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है। हम सबको एक गलत फहमी है कि देर इज अ सेपरेट थिंकर, देर इज अ सेपरेट डूअर। अगर कहीं बारिश हो रही है तो इज इट रेनिंग और देर इज अ रेनर हु इज रेनिंग? क्या कोई रेनर है जो रेन कर रहा है या रेन हो रही है? मुझे लगता है अपने आप हो रही है। अपने आप हो रही है। अपने आप मतलब कैसे? बाय द लॉज ऑफ नेचर। कि जब पानी भाप बन गया है, बादल बन गया है, तो जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वहां पर होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट होगा, तो अपने आप रेन हो जाएगी। तो इस पूरे यूनिवर्स में क्या कहीं कोई कुछ करता है या चीजें अपने आप होती है? लगाओ दिमाग। जैसे एक बीज है, उसमें कोई बैठा है जो अंदर से पौधा निकाल रहा है, या अपने आप ही वो बीज पौधा बन रहा है, फिर वो पेड़ बन रहा है? सर, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। बादलों को छोड़ते हैं, बारिश को छोड़ते हैं, अपने ऊपर आते हैं। क्या हमारी ब्रीदिंग चल रही है या देर इज अ ब्रीदर हु इज कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग? चल रही है। अपने आप चल रही है। तो देर इज नो ब्रीदर हु इज ब्रीदिंग, देर इज ओनली ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ सम चेंजेस एट द लेवल ऑफ बॉडी और माइंड। इस पूरे यूनिवर्स में देर इज नो डूअर हु इज डूइंग एनीथिंग। सब कुछ अपने आप होता है। बट हमारे केस में क्या होता है, जब थिंकिंग चलती है तो हमें यह गलत फहमी हो जाती है देर इज अ सेपरेट थिंकर हु इज थिंकिंग। यस सर। जबकि जो आपकी थिंकिंग है उसके लिए थॉट चाहिए। उस थॉट को कंट्रोल करने के लिए, यानी रोकने के लिए या उसको चलाए रखने के लिए भी एक थॉट चाहिए। अब वो थॉट्स क्या हैं? इज थॉट मटीरियल और नॉन मटीरियल? लगाओ दिमाग। कितने कहते हैं मटीरियल है, कितने कहते हैं नॉन मटीरियल है? तो थॉट नॉन मटीरियल कैसे हुआ? क्योंकि वो फिजिकली कोई स्पेस नहीं ले रहा है, मतलब मटेरियल का डेफिनेशन ही वही है। कैन थॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ योर ब्रेन, नो सर। आउटसाइड ऑफ योर बॉडी? नो। अगर आप दूर कहीं किसी चीज के बारे में सोच भी रहे हो या आपको कुछ इल्यूजन्स हो रही है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, मैं नर्क में पहुंच गया हूं, मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल गया हूं, वो भी कहां हो रही है? बॉडी में ही हो रही है, ब्रेन में ही हो रही है, बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट नॉलेज। तो थिंकिंग हमारी किस पे टिकी है? मेमोरी पे। इस मेमोरी में मी नाम की चीज कहां है? सीधा मेमोरी से शुरू करें, थिंकिंग से शुरू करें, पहले बॉडी से शुरू करें? पहले बॉडी से शुरू करते हैं। सिंपल इंक्वायरी, बहुत सिंपल इंक्वायरी। वट एवर यू कॉल एज मी इन दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ द नॉन मी एलिमेंट्स। इज इट नॉट ट्रू? इस बॉडी में एक भी ऐसी चीज दिखा दो जिसको आप कह सकते हो कि ये मैं हूं। आपका जो मैं है वो उस पर टिका है जो आप नहीं हो। धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इसमें मैं कहां है? इस पूरी बॉडी में मैं कहां है? हमारे में ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, यानी ये पूरा यूनिवर्स मिल करके हम बने हैं। अभी जो हम सांस ले पा रहे हैं वो इस पूरे यूनिवर्स की वजह से। इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी, जिसकी हमें आदत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू इंक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ मी। इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। तो यहां तक आप देख पाए ना, बॉडी के लेवल पे। अब माइंड के लेवल पे बात करते हैं। व्हाट इज माइंड? इज माइंड ब्रेन? बिकॉज ब्रेन इज पार्ट ऑफ द बॉडी। जिसको आप बॉडी बोलते हो उसमें हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है। दैट इज ऑल अ मटीरियल प्रोसेस?
अभी तक ये कॉन्सेप्ट ऑफ मी एंड नॉट मी नहीं है ब्रेन के लेवल पर। ये जो अंदर लैंग्वेज इंसर्ट करी जाती है, वहां से ये कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि ये मैं हूं, वो मैं नहीं हूं, तुम ऐसे हो ऐसे नहीं हो, अच्छे हो बुरे हो, बड़े हो छोटे हो, व्हाटएवर, राइट। तो ब्रेन में जो थॉट्स प्ले होते हैं उसको हम थिंकिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम थिंकिंग बोलते हैं। अब थॉट्स दो तरीके से प्ले होते हैं। सपने में भी थॉट्स प्ले होते हैं, बट क्या हम ये कहते हैं सुबह उठ करके कि रात को मैंने सपना देखा या फिर रात को मैंने बहुत सोचा, उसको हम थिंकिंग बोलते हैं या उसको ड्रीमिंग बोलते हैं? ड्रीमिंग। तो इज देयर अ ड्रीमर हु इज ड्रीमिंग और देयर इज ओनली ड्रीम? कैन यू सी दैट? क्या उस वक्त कोई ड्रीमर था? तो जब अपने आप कुछ होता है तब ये इल्यूजन पैदा नहीं होता है एक सेपरेट सेल्फ का। इसी इल्यूजन ऑफ थिंकर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? इल्यूजन ऑफ डूअर। मैंने ये किया, मैंने सोचा। किसने सोचा? ध्यान से कभी साइलेंटली बैठ करके देखना कि जब ब्रेन में कोई थॉट आता है तो क्या होता है। एक थॉट आता है, उसके साथ में कुछ जुड़ा होता है, तब वो थॉट कंटिन्यू होता है। उसको आप कह सकते हो फ्यूल फॉर दैट थॉट, जिसके साथ में या तो डिजायर होता है या डिजायर का ऑपोजिट यानी कि फियर होता है। डिजायर और फियर दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डर उसी चीज का होता है जिसका डिजायर होता है, वरना डर नहीं होता है। मरने का डर किसको होता है? जिसमें जीने की चाह होती है। जिसमें जीने का डिजायर नहीं है उसमें मरने का डर भी नहीं है। पैसे को खोने का डर किसके अंदर होता है? जिसके अंदर पैसे को होल्ड करने का डिजायर होता है। कोई अगर एक्चुअल में फकीर है, बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में अगर कोई फकीर है तो उसके अंदर क्या पैसे को खोने का डर होगा? उसके लिए तो सोना और मिट्टी एक्चुअल में सब बराबर है। तो कोई थॉट आता है, जब तक उस थॉट के साथ में कोई डिजायर नहीं जुड़ा होता है, या तो उसको कंटिन्यू रखने का डिजायर या उससे पीछा छुड़ाने का डिजायर, इसको बोलते हैं क्रेविंग और एवर्जन। हिंदी में बोलते हैं राग और द्वेष। इस दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, आपके दिमाग में कौन घूमता रहता है या कौन घूमती रहती है जिससे रिलेटेड कोई क्रेविंग है या एवर्जन है? अब आपके अंदर ये क्रेविंग्स और एवर्जन कहां से आती है? क्या ये आपने क्रिएट करी है? ये जिस सोसाइटी में आप बड़े हुए हो उसके अकॉर्डिंग क्रेविंग्स और एवर्जन्स अपने आप ही पैदा हो गई है। डिजायर्स अपने आप पैदा हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर बड़े हुए हो तो आपके अंदर अलग तरह के डिजायर्स हैं। मान लो आप यूएस में बड़े हुए हो, आपके अंदर अलग तरह के डिजायर्स हैं। भूटान में बड़े हुए हो, अलग तरह के डिजायर्स हैं, अलग तरह के फियर्स हैं। समझ आ गया? तो जिस सोसाइटी में आप बड़े होते हो उसके अकॉर्डिंग ये सब अपने आप बन जाता है। तो इसमें आप कहां हो, मैं कहां है? ध्यान से इंक्वायर करो, मेरे साथ साथ में अगर कर सकते हो तो। बिना इंफॉर्मेशन के कैन देयर बी ए थॉट? नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है हमारे अंदर? स्कूल कॉलेज से, घर से, यहां से, वहां से, तो सब कुछ बाहर से ही अंदर आया ना। तो दोज आर ऑल नॉन मी एलिमेंट्स। तो अगर आप ध्यान से अपनी मेमोरी को देखोगे तो उसमें कहीं भी एक सेपरेट थिंकर आपको नजर नहीं आएगा। अभी हमने बॉडी के लेवल पे रियलिटी को देख लिया कि जिसको भी मैं कहता हूं उसमें मैं नाम की कोई चीज नहीं है। माइंड के लेवल पे देख लिया, यानी जो इंफॉर्मेशन है वो सब सेकंड हैंड है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाहर से आया, ABCD तक बाहर से आया है। आपने जो भी बोला थॉट से रिलेटेड वो सब समझ आया सर, बट द थिंग इज जैसे अभी भी बात होती है कि हम थॉट्स को सोचते हैं, हम मतलब चेंज करते हैं थॉट्स को। हमें क्यों बोला जाता है कि थॉट्स को चेंज करो, मेरे साथ ये खराब हुआ, तो हम इसके जगह ये भी तो सोच सकते हैं मेरे साथ ये अच्छा हुआ। तो यहाँ हम अपने आप को हम सोच रहे हैं ना, ये तो हमने अपने आप को फोर्स किया उस डायरेक्शन में सोचने का, तो हमने अपने कहीं ना कहीं थॉट्स को भी तो चेंज किया। देखो, आपने कहा कि जब हमारे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो उसका सोल्यूशन हमें क्या मिलता है बाहर से? इस नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर दो पॉजिटिव थॉट से। कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरे साथ में ये बुरा हो सकता है, ये थॉट आ रहा है,
तो बजाय उस थॉट को इंक्वायर करने के हम क्या करते हैं, एक नया थॉट क्रिएट करते हैं। वो नया थॉट कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। ये आइडिया भी तो आपके अंदर कहीं बाहर से ही आया। क्या जानवरों के अंदर ये आइडिया होता है? जैसे जानवरों के अंदर ये थॉट आया, मान लो बंदर है जंगल में, उन्होंने आपस में शोर मचाया, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है कि यहां पर लेपर्ड आ रहा है, तो बंदर को डर लग रहा है कि वो लेपर्ड आएगा और हमको खा जाएगा। एकदम से लेकिन कोई आया, उसने आकर के उस बंदर को कहा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचना, ये नेगेटिव सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी। और उस बंदर ने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, नहीं नहीं मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा। बाकी बंदर भाग गए डर करके, वो बंदर वहीं का वहीं रह गया। तो क्या होगा उस बंदर का? मर जाएगा। तो ये जो हमारे अंदर इल्यूजन्स क्रिएट होती है कि अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? अपने आप से सच बोलो। स्पिरिचुअलिटी इज अ पाथ जहां पर अपने आप से सच बोलना होता है। और हम सब झूठे हैं, सब मक्कार हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं, अपने अंदर भी झूठ बोलते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। पॉजिटिव सोच किसी काम की नहीं है। ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को। दैट इज अ टेम्पररी फिक्स, अ टेम्पररी सॉल्यूशन। वो जड़ से एक प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर सकती है। पहले तो ये बताओ, इस थॉट पे नेगेटिव का ठप्पा किसने लगाया? वो भी थॉट ने लगाया। अगेन आप कह रहे हो हमने, अरे कौन मैं है जो ये सब कर रहा है? वो भी तो एक और थॉट है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है उसमें अपने आप में स्पिरिट है, सोल। तो बट जैसा कि आपने ऑल्सो बोला कि लाइक डिस्कवर योरसेल्फ, फाइंड आउट, तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है कि मुझे जानना है कि मेरी स्पिरिट क्या है। बिकॉज अगर मैंने एक एंडिंग पॉइंट पहले निकाल लिया तो बस मैं वहाँ तक जाने का रास्ता ढूंढूंगा। मतलब इनका क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि हम पहले एक गोल को डिफाइन करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ये, कहीं किसी बुक के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू, या फिर आपके माइंड में जो भी कुछ बैठा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी कंट्री से आए हो, उसके अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी माइंड में बैठा हुआ है। तो जब एक कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा हुआ है, एक गोल माइंड में बैठा हुआ है कि मुझे ये अचीव करना है, और फिर आप किसी को भी सुन रहे हो या कुछ भी समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसी तरह से उस बात को समझोगे जो उस गोल से रिलेट होती है। हो सकता है बात कोई और ही हो रही हो, मतलब आपने अपनी विजन को नैरो कर लिया, आपने पहले से प्री डिफाइन कर लिया कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ये, गोल का मतलब ही यही है कि आपको पता है। तो यहां से क्यों नहीं शुरू करते कि हो सकता है मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या, उसका गोल क्या। अब दिक्कत क्या है कि आप इस क्वेश्चन का मेरे से जवाब चाहते हो। अब मैंने जो जवाब दिया वही आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब बन गया, या किसी और ने दिया वही आपके लिए मतलब बन गया। अब आप उस रास्ते पे चल पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बोल दिया कि स्पिरिचुअलिटी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। किसी ने बोला स्वर्ग का, नरक का कॉन्सेप्ट, किसी ने बोला कि अच्छा इसकी वजह से जब आपको मोक्ष मिल जाएगा तो उसके बाद में आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। किसी ने बोला अच्छे कर्म करो, बुरे मत करो। तो जैसे ही ये गोल आता है आपके माइंड में, तो अलग अलग मेथड्स आ जाते हैं। और जैसे ही आप एक मेथड को फॉलो करने लगते हो, मेथड को फॉलो करने का मतलब क्या, जैसे कि सर्कस में होता है कि ट्रेन किया जाता है, फिर आपको ट्रेन करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो एक गोल का कॉन्सेप्ट आपको बेचा जा रहा है इस दुनिया में सुबह से रात तक। चलो आपको एक सच बता दूं जो सुन करके आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल पता है क्या है? एंड में पता है क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं बदलता है, ना बॉडी के लेवल पे ना माइंड के लेवल पे, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अब क्या करोगे? अब आपके पास में दो ऑप्शन है। अब या तो किसी ऐसे गुरु के पास में जाओ जो बोले कि कुछ होता है, या फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक्सप्लोर करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। हो सकता है उसमें कोई सेंस हो सकता है ना हो। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने कि स्पिरिचुअलिटी के एंड में कहीं से भी जाओ, जब आप एंड में जाते हो तो सिर्फ हंसी आती है, सिर्फ हंसी आती है और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं मिलता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है जो होने के बाद में आप ब्लिसफुल हो जाते हो। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है जिसके बाद में आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, आप खुश रहने लग जाते हो, आपके सारे दुख मिट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है।
देखो दुनिया में क्या होता है, हर कोई आपको कोई एश्योरेंस देता है, फिर चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे मटीरियलिस्टिक गुरु हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई एकेडमी हो, सब कोई ना कोई एश्योरेंस देते हैं ना। बिना एश्योरेंस के आप वहाँ क्यों जाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एश्योरेंस है कि आईआईटी में हो गया, आईएम में हो गया, तो यहाँ से इतने की नौकरी तो लगी जाएगी। या फिर कोई कॉलेज वाला है जिसका इतना नाम नहीं है, वो भी आपको एश्योरेंस देगा कि देखो हमारी प्लेसमेंट इतनी अच्छी है, चाहे नहीं होगी तो आपको एश्योरेंस मिलेगी, तब आप वहाँ पे जाओगे। अगर कोई आपको बोल दे कि आप यहाँ पे आ जाओ, पढ़ लो, उसके बाद में गारंटी है कि प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा सीख जाओ आप जो प्लेसमेंट से बहुत बड़ा है, तो क्या जाओगे उस कॉलेज में? अब आप पूछोगे वो क्या है बहुत बड़ा, वो कहेगा दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वो किसी भी प्लेस के बियॉन्ड है। आप कहोगे भाई रहने दे, मैं वही करूंगा जो सब कर रहे हैं। तो हम सब एक पैटर्न में घूमते हैं। वो पैटर्न क्या है? अलग अलग गोल्स होते हैं अलग अलग लोगों के। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके गोल्स क्या हैं? तो अपनी लाइफ को देख लो, मैं बता देता हूं क्या है आपके गोल्स। अगर आपको ये गलतफहमी हो रही है ना कि स्पिरिचुअल पाथ पे आने के बाद में मेरे गोल्स बदल जाएंगे, मैं बदल जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा, मैं बहुत स्पिरिचुअल हो जाऊंगी, मैं बहुत स्पिरिचुअल हो जाऊंगा, मेरे को गुस्सा आना बंद हो जाएगा, इतने जूते पड़ेंगे आपको घर में, आप सोच भी नहीं सकते। घर वाले इतने ताने मारेंगे कि तूने इतना सब किया, उसके बाद भी तेरा कुछ हुआ तो है नहीं, तो और गुस्सा आएगा। बट ये बातें हमको समझ नहीं आती है, हमें तो कुछ चाहिए। हर जगह क्लियर कट गोल दिया जाता है बचपन से ही। बचपन में आप एक्सप्लोर करते हो, जब स्कूल नहीं जाते हो तब तक एक्सप्लोर करते हो चीजों को, दुनिया को। उसके बाद में एक्सप्लोरेशन कहां है ही नहीं। आपको एक गोल दे दिया जाता है कि तुम इस स्कूल में आ गए हो, इस क्लास में हो, अब तुम्हारा गोल है यहां पे टॉप करना है या यहां पे इतने मार्क्स लेकर के आने, बस। कॉलेज में भी यही होता है, जॉब में भी यही होता है, बिजनेस में भी यही होता है। तो ऐसे माइंड को आप क्या कहोगे? क्या एक इंटेलिजेंट माइंड कहोगे या एक ऐसा माइंड कहोगे जो एक रोबोट के जैसा है, जिसको पहले से पता है कि मुझे क्या पाना है इस रास्ते पे चल करके, चाहे वो बोल रहा है चाहे वो नहीं बोल रहा है, बट उसके माइंड में पहले से एक होप है, एक उम्मीद है कि ये हो सकता है, ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा? दो सिनेरियोस क्रिएट हो जाएंगे। एक है जो एक आइडल सिनेरियो है, जो आप चाहते हो कि स्पिरिचुअल पाथ पे चल करके ऐसा होना चाहिए, और एक है जो एक्चुअल में होगा। अब आप एक डिनायल मोड में रहोगे, हो कुछ और रहा होगा, लेकिन बाहर से अपने आप को कुछ और दिखाओगे, बाहर से अपने आप को पूरी तरह से बदल दोगे, अंदर से कुछ और ही हो। मैं आपको ना सिर्फ हिंट दे सकता हूं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि लोग सुन नहीं सकते। तो मैं हिंट दूंगा, उस बात को समझ जाना इशारे में। हमारी बॉडी के लेवल पे जो भी कुछ होता है, आपकी बॉडी के लेवल पे बहुत कुछ होता है, सुबह से रात तक क्या होता है वो आपको पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि वो मेरी बॉडी के लेवल पे भी होता है, माइंड के लेवल पे भी होता है। क्या दुनिया में कोई भी और ऐसा इंसान है जिसकी बॉडी के लेवल पे वो सब चीज़ें नहीं होती है? अब वो इंसान अपने आप को बाहर से ऐसा दिखा सकता है कि नहीं मैं आपसे अलग हूँ, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भूख उसे भी लगती है, प्यास उसे भी लगती है, जो कुछ आपकी बॉडी के लेवल पे होता है, ब्रेन के लेवल पे होता है, माइंड के लेवल पे होता है, सब कुछ उसके लेवल पे भी होता है। बट आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्या लगता है वो इंसान मेरे से अलग है, तभी तो उसको फॉलो करोगे। क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि जो भी आपका आइडल है उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे? अब क्या करोगे? अब तो आपकी उम्मीद ही टूट गई। आइडल मतलब आपका हाईएस्ट गोल, योर हाईएस्ट एम्बिशन, द पर्पस ऑफ योर लाइफ, देयर इज नो होप। अब क्या करोगे? फंस गए ना? यहां से शुरू करो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। Don't have any kind of goal, any kind of ambition, any kind of preconceived notions, any kind of beliefs, any kind of ideas, any kind of idols in your mind कि ऐसा कुछ होने वाला है। अरे कुछ नहीं होने वाला है बॉस, ना कुछ हुआ था, ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है। अब भी क्या आप सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो कि भाई इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं पूरी दुनिया में, उसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, इतने सारे रिलीजन्स हैं जो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, क्या उस सब में कहीं कुछ कॉमन है? क्या उस सब के पीछे कहीं कोई रियलिटी भी है, या सब कुछ ही एक ब्लफ है? और मान लो उस रियलिटी तक आप पहुंच भी गए, तो क्या पहुंचने के बाद में एकदम से सब कुछ बदल जाता है, या सब कुछ वैसा का वैसा रहता है?
अब अगर मैं आपको कहता हूं उस रियलिटी पे पहुंचने के बाद में सब कुछ बदल जाता है, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, यही आप सुनना चाहते हो? ना मत करो, यही आप अंदर से सुनना चाहते हो, इसी को गोल बोलते हैं, इसी को एम्बिशन बोलते हैं, और ऐसे ही आप फंसते हो। आप सबकी लाइफ में पास्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम्स हुई हैं या नहीं हुई हैं? अभी कोई मेजर प्रॉब्लम्स है या नहीं है? क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उस सबका सॉल्यूशन मेरे पास में है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और यही एक रास्ता है, तो आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। अब इसमें अजम्पशन क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा रास्ता पता है या मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। आंख और कान खुले रखो, ध्यान से देखो ऐसे लोगों को, उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या जो वो बोल रहा है, क्या बोल रही है, क्या वो उससे कनेक्ट हो रहा है जो वो कर रहा है या कर रही है। एनी हाउ, तो अगर आप यहां से शुरू करो कि पता नहीं मरने के बाद क्या होता है। अब एक तरीका तो ये है कि आपको पहले से इसका आंसर पता है, बेस्ड अपॉन कहीं पढ़ लिया है, किसी से सुन लिया है, अब मेरे को सुन रहे हो या किसी को भी सुन रहे हो, कुछ समझ आने वाला है? कुछ समझ नहीं आएगा। चलो, मेरे को समझना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को समझ के क्या करोगे? हो सकता है मैं ही बकवास कर रहा हूं, बट मान लो, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मैं कोई ढंग की लॉजिकल बात कर रहा हूं या कोई और है जो लॉजिकल बात कर रहा है। समझ आएगी? नहीं, क्योंकि वो उसमें फिट नहीं हो रही जो आपके अपने बिलीव्स हैं, आपके अपने नोशंस हैं। आप रियलिटी को उसमें फिट करना चाहते हो, किसमें? अपने थॉट में। कैसे फिट हो जाएगी? थॉट इज लिमिटेड। तो अब सवाल उठता है, करें क्या? क्या हो अगर हम सब मिल करके एक साथ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब एक्सप्लोर कहां से करें? एक तरीका यह है कि हम किसी और के बेस पे एक्सप्लोर करें, किसी और ने कुछ कहा है या लिखा है उसको समझ करके एक्सप्लोर करें, वहां तो गड़बड़ हो जाएगी। एक जगह ऐसी है जहां पे हम डायरेक्टली एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो क्या है? अपनी खुद की बॉडी और माइंड। वहां पे तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, ये तो जगह ठीक है ना एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअल में हमारी जो लाइफ है दैट इज फुल ऑफ स्ट्रगल, अंदर भी और बाहर भी। दैट इज अ फैक्ट। इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे हो? नॉट जस्ट द ह्यूमंस, लुक एट द एनिमल किंगडम। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उसको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक जानवर जब पैदा होता है तभी से उसकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, स्ट्रगल टू सर्वाइव, स्ट्रगल टू लिव, हार्डशिप्स। या तो मरो या मारो, भागो, अपनी जान बचाओ। और स्ट्रगल दोनों तरफ है, जो शिकार कर रहा है या जिसका शिकार होने वाला है। ऐसी ही है ये दुनिया, फुल ऑफ स्ट्रगल। किसी का फायदा, किसी का नुकसान, अगर इंसान की बात करी जाए तो। और इंसान के केस में स्ट्रगल जानवरों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे सिर्फ नीड की बात नहीं है, यहां पर डिजायर्स आ जाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट है, एंडलेस स्ट्रगल है। ये इस दुनिया की रियलिटी है, बट इस रियलिटी को हम नहीं देखना चाहते। हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसी स्टेट हो या कोई ऐसी जगह हो जहां पर जाकर के हम पीसफुली बैठ जाए और हमारी सारी टेंशन्स खत्म हो जाए, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाए, या फिर हम इस सब में रहें लेकिन हमारे अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही चाहते हैं ना हम, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं ना। तो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए एक ऐसा माइंड चाहिए, एक ऐसा माइंड चाहिए जो इस दुनिया में जितनी भी स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, उससे आप भागो नहीं, उससे भिड़ जाओ और उसके सॉल्यूशंस निकाल लो एक लेवल तक। पूरी तरह से तो कुछ भी सॉल्व नहीं होता, बिकॉज सॉल्यूशन इज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। जब भी हम कोई सॉल्यूशन निकालते हैं वो सॉल्यूशन अपने आप में नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। अब स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए कैसा माइंड चाहिए? एक ऐसा माइंड चाहिए जो इस स्ट्रगल से भागे नहीं, इस स्ट्रगल का शॉर्टकट ना निकाले। शॉर्टकट क्या है कि इस दुनिया में सारे चोर हैं तो मैं भी चोर हूं, सारे करप्ट हैं तो मैं भी करप्ट हूं, तब तो आप करप्ट ही हो गए ना। देन यू आर नॉट एलिजिबल टू वॉक ऑन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यहां पे तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिल्कुल सच बोलता हो, चाहे दुनिया से एक बार को झूठ बोलता हो लेकिन खुद से सच बोलता हो। ये पूरी दुनिया आपको इसकी उल्टी मिलेगी। बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि हम सच बोल रहे हैं लेकिन अंदर से सब झूठ। तो इसका पहला स्टेप क्या है स्पिरिचुअल पाथ पे आने से पहले? कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो पहले उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लो।
अगर आप इतना भी नहीं कर सकते और इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, भाई प्रॉब्लम क्या है, किससे रिलेटेड है? पैसे से रिलेटेड है, घर का रेंट देना है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, पैसा ही प्रॉब्लम है ना। तो पैसा कमाना है सही रास्ते पे चल करके, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, बेसिक मॉरल साइंस। क्या ये कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए एलिजिबल हो। अगर यही नहीं कर सकते हो तो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल, प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप, प्रॉब्लम ऑफ करियर, अगर इसी को आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हो, जिसके लिए इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी नॉलेज है, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने लोग हैं, यानी बेसिक लेवल पे अपने सर्वाइवल को इंश्योर नहीं कर पाते हो, फिर आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हो, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अब आप भाग रहे हो अपनी प्रॉब्लम से, अपनी स्ट्रगल से, या ये कह लो अभी आप तैयार नहीं हुए हो स्पिरिचुअल पाथ पे आने के लिए, जल्दीबाजी में आप आ रहे हो। अगर ऐसा इंसान स्पिरिचुअल पाथ पे आएगा तो उसकी लाइफ बद से और बदतर हो जाएगी, क्योंकि अब वो ना यहां का रहेगा ना वहां का रहेगा। एक तरफ से जो पास्ट है वो उसको खींचेगा अपनी तरफ, एक तरफ से जो प्रेजेंट है वो भी काटने को दौड़ेगा। क्योंकि जो सोच करके हम इस पाथ पे चलते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है। रहोगे तो इंसानों के बीच में ही ना, तो इंसान है, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी गुरु के आसपास हो, चाहे वो गुरु हो। कहते हैं कि आप कभी भी लाइफ में अपने आइडल से मत मिलना, क्योंकि अगर आप उससे मिल लिए और उसको जान गए तो वो इंसान आपका आइडल नहीं रहेगा। कभी एक्चुअल में अपने आइडल से मत मिलना, इन द सेंस कि मत जानना कि वो एक्चुअल में कैसा है, क्योंकि अगर आपने जान लिया तो वो आपका आइडल नहीं रहेगा। क्योंकि आपका आइडल आपके माइंड में है कुछ ऐसा जो आपसे बेटर है, तभी तो आइडल है, यानी जो आप बनना चाहते हो वैसा है। तो जब आप उससे मिलते हो अपने आइडल से, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको समझ आता है कि मैं भी खच्चर, ये भी खच्चर। तो अब आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी से आपने प्यार किया, मोहब्बत करी और उसने आपको धोखा दे दिया, यू फील चीटेड। तो अगर अभी आप उस फेज में हो अपनी लाइफ के कि अभी आपको इस दुनिया में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए कंफर्टेबल सर्वाइवल को इंश्योर करना है, तो वहीं पे ध्यान दो, मत पड़ो इन चक्रों में। वो ऐसा है जैसे अगर आपको मास्टर्स करनी है तो पहले बैचलर्स करनी पड़ती है, सीधा मास्टर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे ही पहले आप इस दुनिया में एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाओ, अब वहां पे भी टॉप पे नहीं पहुंचना है, क्योंकि फिर तो आप एक एंडलेस रेस में चले गए। मतलब एक कंफर्टेबल सर्वाइवल, वट एवर दैट मीन्स फॉर यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लग्जूरियस सर्वाइवल, क्योंकि वो तो एक एंडलेस रेस हो जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल, क्योंकि वहां पर भी अगर आप आकर के यहां पे बैठ जाओगे तो आप इसी नजरों से देखोगे सामने वाले को कि मेरे को इससे वो कैसे मिल सकता है जो मुझे चाहिए। बातें सुन रहे होगे लेकिन दिमाग में पैसा 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 घूम रहा होगा। तो इतना आपके पास में होना चाहिए कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, आपके ऊपर कर्जे ना हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। आपको पता है कि इस जॉब से मुझे निकाल भी दिया तो मेरे को अगले दिन या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक और जगह जॉब मिल जाएगी, हो सकता है इससे बेटर, हो सकता है इससे थोड़ी सी कम। ये नहीं कि मैं सड़क पे आ जाऊंगा। फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, इस लेवल तक तो आ जाओ। क्योंकि 2 तरह की जगह होती है, एक हॉस्पिटल होता है और एक जिम होता है। हॉस्पिटल किसके लिए होता है? उस इंसान के लिए जो बीमार है। जिम किसके लिए होता है? जो बहुत बीमार है। क्या कभी जिम में किसी को देखा है जो स्ट्रेचर पे आ रहा हो? ऐसा आदमी जिम के लिए फिट नहीं है, राइट? जिम में वो इंसान चाहिए जो फिट है और फिट होना चाहता है, या फिर रीजनेबली फिट है और फिट होना चाहता है। जो बीमार है बहुत, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो जो स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, जो एक्चुअल में है, दैट इज लाइक जिम। योर माइंड मस्ट बी सच दैट इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। कि जब आप मुझे सुनो तो उस वक्त पूरी तरह से सुन पाओ। वो तभी हो पाएगा जब आपके गले पे तलवार नहीं लटक रही है। समझ आ गई ना मेरी बात? अगर आपको यह डर लग रहा है मैं यहां पे 2 दिन की छुट्टी लेकर के आ तो गया हूं, लेकिन जब वापस जाऊंगा तो हाथ में टर्मिनेशन लेटर मिलेगा, तो क्या खाक सुनोगे मेरी बातों को? तो चाहे सुनने में बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, पहले एक ऐसे लेवल तक आ जाओ जब आप सुनने लायक पोजीशन में हो या समझने लायक पोजीशन में हो। मतलब अगर कोई आपको पानी में ऐसे पकड़ करके अंदर घुसा रहा है और आपको सांस नहीं आ रही है, तो पहले आप चाहोगे सांस आ जाए,
उसके बाद में है कि गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, बीवी आ जाए, पति आ जाए, वॉटेवर, वो सब बहुत बात की बातें हैं। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप एक सुनने लायक पोजीशन में हो, समझने लायक पोजीशन में हो, आप लाइफ को एक लेवल तक समझते हो, मतलब बिल्कुल ही नासमझ नहीं हो, क्योंकि समझ का ही सारा खेल है। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है जितनी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। देखो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, यहाँ पे बड़ा आसान होता है अपनी क्रेविंग को शांत करना। आपको एक एक्सपीरियंस हुआ कुछ खा करके, कुछ पी करके, अब अगर आपको दोबारा से वो एक्सपीरियंस चाहिए तो कितना आसान है, दोबारा से वो खा लो, पी लो, हो गया एक्सपीरियंस। अब स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, उल्टी सीधी आपको कोई भी मेडिटेशन करा रहा है और बता करके कि देखो ये होगा, मान लो लाइट दिखेगी, दिख गई लाइट, अरे आंख खोलो, लाइट देखो। ये आंख बंद करके लाइट देखने की क्या खुरक है अंदर? नहीं, मेरे को तो आंख बंद करके लाइट देखनी है, ठीक है दिख गई, अब नहीं दिख रही सर, नहीं करो, दोबारा से करो जो मैंने कहा था, यहां ध्यान लगाओ, यहां देखो, बिल्कुल यहां ध्यान लगाओ, देखो, दिखी, हाँ सर आई चली गई सर, अब ट्यूबलाइट नहीं, लाइट देखनी है सर, नहीं दिख रही सर, कोई नहीं, हफ्ता 10 दिन बैठा रहे, दिखेगी सर, दिख गई सर, चली गई सर। अरे ये केमिकल रिएक्शन है, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। कोई भी लाइट कैसे जनरेट होती है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ये केमिकल रिएक्शन होता है, और क्या होता है। ब्रेन के अंदर कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आप अपनी बॉडी को, माइंड को टॉर्चर करते रहो, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, उसका क्या करोगे? तो वहां तो और बुरी तरीके से फंस गए ना। द प्रॉब्लम इज कि एक एक्सपीरियंस हुआ जहां पे आपको प्लेजर मिला, अब वो एक्सपीरियंस को आप रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो, रिपीट नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अब क्या करोगे? कोई तरीका है उसको रिपीट करने का अंदर? अब मैंने आपको कोई मेडिटेशन की टेक्निक दी और सबको कोई अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो गए, अब आप कह रहे हो सर मेरे को ये हुआ था, मेरे को वो दोबारा से चाहिए, उसके लिए क्रेविंग आ गई। सर वो ना बीच में ना कुछ सेकंड्स के लिए ना सर बिल्कुल पीसफुल हो गए थे सर, एकदम थॉटलेस स्टेट में चले गए थे सर, वो वापस से कैसे होगी सर? सर ये बनी ही कैसे रहे सर? सर ऐसा कैसे हो कि मैं अपने घर पे चला जाऊं, मेरी बीवी मुझे चपाट लगा रही हो, लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग बनी रहे सर? तो घुंचू जैसे सवाल पूछोगे तो घुंचू जैसे जवाब ही मिलेंगे, समझ गए? तो एक ऐसा माइंड चाहिए स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए जो रिलेटिवली, एब्सोल्युटली नहीं, रिलेटिवली एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो। तो अब क्या होगा, अगर आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो, अब आप चीजों को एज इट इज देख सकते हो, चीजों को एज इट इज समझ सकते हो। अब मैं आपको कहूंगा झांको अपनी ब्रेन के अंदर, देखो क्या हो रहा है, कोई आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज रियल मेडिटेशन। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। ध्यान करना मतलब क्या? कोई आपको टेक्निक दे रहा है और उस टेक्निक को आप फॉलो कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, उससे क्या होगा? वो भी उसने आपको पहले ही बता दिया है कि उसके बाद में बहुत खुशी होगी। और खुशी होना है तो और बहुत सारे तरीके हैं, खुश हो जाओ। खुशी ही तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की सारी जड़ है, दुख थोड़ी ना है। दुख तो आपको चाहिए ही नहीं। तो अगर आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां पर कि आप इस दुनिया में जो भी करने लायक है वो एक लेवल तक कर चुके हो और अब आप क्यूरियस हो, अब आप जानना चाहते हो, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, जैसे कि एक बच्चे के अंदर होती है कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, लेट मी फाइंड आउट। और आपको आंसर्स नहीं चाहिए, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद आंसर्स, चाहे वो मैं दूं चाहे कोई भी दे। तो आप किसी से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको पहले से पता है कि आपको क्या चाहिए, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। बिना ये पता हुए कि मुझे क्या चाहिए, आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे? तो आप पहले से जानते हो, बस मेरे से सुनना चाहते हो, आपको वैलिडेशन चाहिए। तो आया समझ में? अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो और जैसे ही पूछते हो मैं वो बोलता हूं जो आप सुनना चाहते हो, तो आप खुश हो जाते हो। जैसे ही मैं उससे कुछ अलग बोलता हूं तो आप परेशान हो जाते हो। तो आप क्वेश्चन पूछते हो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर आपको जब सुनते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि सर आप बिल्कुल वही बोलते हो जैसा मैं सोचता हूं। समझ रहे हो क्या हो रहा है? आप किसी से भी क्वेश्चन पूछते हो, मेरे से, इससे, उससे, तो आपको क्या मिलता है? आंसर। वो आंसर क्या बन जाता है आपके लिए? क्या बन जाता है? एक गोल, एक आइडल सिनेरियो, व्हाट शुड बी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज। तो आपका ध्यान कहां से हट गया? व्हाट इज, जो आप एक्चुअल में हो, जो आपकी लाइफ एक्चुअल में है। आंसर सारे वहीं पर है। आप कहां चले गए? व्हाट शुड बी। अब एक स्ट्रगल शुरू हो गई व्हाट इज से व्हाट शुड बी बनने की। कि अभी मेरी लाइफ खराब है, अभी ना मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं,
अभी मैं मटीरियलिस्टिक हूं। अब गुरुजी ने कहा है कि मटीरियलिस्टिक में कुछ नहीं पढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ पढ़ा है। अब मुझे स्पिरिचुअल बनना है, लेकिन आप हो क्या? मटीरियलिस्टिक। आपकी रियलिटी क्या है? मटीरियलिस्टिक। बनना कुछ और चाहते हो। अब ये स्ट्रगल कब तक चलेगी? जैसे एक मछली और एक पंछी, ये स्ट्रगल कब तक चलेगी? हमेशा के लिए। एंड बिलीव मी, ये स्ट्रगल हमेशा के लिए चलती है लोगों की। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो अपने आसपास में जाकर के ऐसे लोगों को देखो जिनकी एज आपसे बहुत ज्यादा है। देखो क्या उनकी लाइफ में अभी भी वो स्ट्रगल चल रही है या नहीं चल रही है। सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस होने के बावजूद आर दे मोर एंटैंगल्ड देन यू और दे आर लेस एंटैंगल्ड देन यू? जैसे जैसे एज बढ़ती है एंटैंगलमेंट्स और ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर क्या मिला? कुछ भी नहीं। बस एक कॉन्सेप्ट माइंड में क्रिएट हो गया कि पहले मैं बहुत ही बुरा इंसान था, अब मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? किसको बेवकूफ बना रहे हो? और आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। ये पाथ ऐसा है, जैसे जैसे आप इस पे आगे बढ़ते चले जाते हो ना, तो बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको ये गलत फहमी होती है कि मुझे इस दुनिया को बदलना है, कि मुझे कुछ ऐसा रियलाइज हो गया है जो बहुत ही कमाल का है, जो बहुत ही प्रेशियस है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है। तो अब मुझे दुनिया में सबको बताना है और सबकी लाइफ को बढ़िया बनाना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो सिंसियरली और अपनी ब्रेन के अंदर झांक करके देखते हो, तो आपको समझ आता है सब बकवास है। तो उसके बाद में आपका कोई एजेंडा नहीं रह जाता है। तो अपनी मुट्ठी खोल दो, कुछ भी मत पकड़ो, क्वेश्चन करो, दम है तो, कि ये रिलीजन बोलता है मरने के बाद ऐसा होता है, ये रिलीजन बोलता है ऐसा होता है। दोनों में से सच क्या है? क्या ये सच है या वो सच है? कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों ही झूठ है? कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों ही ना सच है ना झूठ है? दोनों को एज एन एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, एक मटका होता है मिट्टी का, वो टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर जो आकाश होता है वो नहीं टूटता है, वो नहीं मरता है। लेकिन लोगों ने इसका क्या मतलब निकाल लिया एकदम से, उस तरह से नहीं जो लिखा हुआ था, उस तरह से जैसे उनको समझ आया कि मटका मतलब मेरी बॉडी, इस मटके के अंदर मैं हूं, मटका तो मर गया, मैं नहीं मरा, मैं को बचा लिया। तो फिर क्या हुआ? एक और मटका बना, उस मटके में मैं चला गया, वो मटका टूट गया तो क्या हुआ? अब मैं दूसरे मटके में, अब मैं तीसरे मटके में चला गया, अब मैं चौथे मटके में चला गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब ये एग्जाम्पल दिया तो अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखो। एक तो जैसे लगा हुआ है यहां पर, फॉर एग्जाम्पल लगा हुआ है। दूसरा, एक्चुअल में देखो क्या होता है कि जब ये बात कही जा रही है कि एक मटका मर जाता है, लेकिन उसके अंदर जो, मटके के अंदर जो स्पेस होती है वो नहीं मरती, तो क्या स्पेस मटके के अंदर और मटके के बाहर अलग अलग होती है या एक ही होती है? क्या दो मटकों में अलग अलग स्पेस होती है या स्पेस के लेवल पे कोई डिवीजन नहीं है? तो ऐसे समझना होता है। तो जब हम एज इट इज देखते हैं, तो जो बात मैंने अभी कही थी थोड़ी देर पहले, दिस बॉडी विच आई कॉल इट एज माई सेल्फ, एज मी, दिस इज मेड अप ऑफ ऑल द नॉन सेल्फ एलिमेंट्स। ये बात क्या कोई कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया है या फैक्ट है, जिसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती? इफ समबडी हैज गॉट अ साइंटिफिक माइंड, हाँ सुपरस्टिशियस माइंड है तो उसकी बात अलग है, उससे कोई बहस नहीं कर सकता, कोई नहीं लड़ सकता। तो इसका मतलब मेरे जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लाइफ को लेकर के आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उस सबका ग्राउंड क्या है? मैं। मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, उसका ग्राउंड क्या है? मैं। मेरी सफरिंग का ग्राउंड क्या है? मैं। तो लेट मी क्वेश्चन दिस मैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हु एम आई? और ये काम जल्दी में करने वाला नहीं है कि किसी बुक में लिखा है कि तुम ना शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना चित्त हो, ना अहंकार हो, तुम आत्मा हो, बात खत्म, चलो अपना काम करते हैं वापस से। लगा यार, 2 पैक लगा दूं, क्या हो गई? ऐसे नहीं है, आराम से। तो जैसे आपने बॉडी को देखा और आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई, मतलब इतने अच्छे से कि देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट अबाउट इट। जैसे कोई चीज होती नहीं है जो अच्छे से समझ आ जाती है, तो जब बॉडी के लेवल पे आपको अच्छे से ये बात समझ आ जाती है, फिर आप माइंड के लेवल पे जाकर के देखते हो। माइंड मतलब क्या? थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरी। वहां पर भी आपको सब कुछ एक मटेरियल प्रोसेस नजर आता है। जैसे बॉडी के लेवल पे सब कुछ एक मटेरियल प्रोसेस है, ऐसे ही माइंड के लेवल पे सब कुछ एक मटेरियल प्रोसेस है।
जिसमें कहीं पर भी मैं नाम की कोई चीज नहीं है। आप पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते दिस इज मी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेमोरी में एक पेड़ की इमेज पड़ी हुई है, एक नदी की इमेज पड़ी हुई है, ऐसी तो बनती है ना मेमोरी। क्या वो इमेज आप हो? या एक मी की इमेज पड़ी हुई है, वो कहां से आई? जब आप शीशे में देखते हो मैं ये हूं, तो वो इमेज है ना। तो जब ये बॉडी आपको समझ आ गया है कि दिस इज ऑल मेड अप ऑफ द नॉन सेल्फ एलिमेंट्स, कि दिस इज मेड अप ऑफ नॉन मी एलिमेंट, देयर इज नथिंग मी इन दिस, तो इमेज भी नेगेट हो गई ना। अच्छा, अब आप क्या करोगे? अब आप छलांग मारोगे, बहुत तगड़ी वाली। अच्छा सर, इसका मतलब बॉडी भी मैं नहीं हूं, माइंड भी मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं परेशान क्यों हो रहा हूं, मैं परेशान क्यों हो रही हूं? तो इसका मतलब तो मैं मस्त रहूंगा जब मैं जान जाऊंगा। सब कुछ वैसे ही रहेगा। क्या बदलता है? कुछ भी तो नहीं बदलता। एक साइंटिस्ट है, उसको पानी के बारे में पता है, एक है उसको नहीं पता है। क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। तो बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे आप आराम से इंक्वायर करते हो। इंक्वायरी करने के लिए एक ऐसा माइंड चाहिए जो टिक करके एक जगह पर बैठ सके, या चीज़ों को एज इट इज देख सके, जो हर तरह के कॉन्सेप्ट से, आइडियाज से फ्री हो, और हर तरह के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं उससे फ्री हो, मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो। फिर जब आप एक एक करके देखते हो तो चीजें क्लियर होने लग जाती हैं कि अच्छा दिस इज, ये थॉट है, ये रियलिटी है, ये थॉट है, ये रियलिटी है। थॉट मतलब इल्यूजन, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, आइडिया, कुछ भी बोलते रहो। तो आपको कॉन्सेप्ट और रियलिटी के बीच में फर्क आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है अलग अलग चीजों को जोड़ करके। रियलिटी एज इट इज जैसी है वैसी होती है। तो जब आप बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे इस सच को देख लेते हो दैट देयर इज नो सेपरेट मी फ्रॉम दिस यूनिवर्स, तब एक दूसरा सवाल उठता है दैट इज देयर समथिंग दैट इज यूनाइटिंग ऑल ऑफ अस, जिस लेवल पे एक्चुअल में कोई सेपरेशन नहीं है। मतलब ये देखने के बाद भी अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर चलता रहता है, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, तो क्या होता है कि जो भी थॉट आता है वो डिसॉल्व हो जाता है इमीडिएटली, क्योंकि उस थॉट का जो ग्राउंड है, मैं है, उसको आप क्वेश्चन कर रहे हो, थॉट को नहीं कर रहे हो। सारे थॉट्स का जो ग्राउंड है उसको आप क्वेश्चन कर रहे हो और आप उसको ढूंढ रहे हो। यू आर एक्सप्लोरिंग, आप ढूंढ रहे हो कि वो मैं कहां है, कहीं तो मिलेगा। देखो मैं हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो गलतफहमी कहां पर है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, यहीं पे गड़बड़ हो रही है ना। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं, क्योंकि द मोमेंट यू से कि मैं नहीं हूं तो मैं पूछूंगा कौन है जो बोल रहा है कि मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब कहीं तो कुछ है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि डिनाई करने के लिए भी किसी का होना जरूरी है, वैलिडेट करने के लिए या डिनाई करने के लिए भी किसी का होना तो जरूरी है ना, कुछ होना तो जरूरी है। किसी का इज नॉट द राइट वर्ड, कुछ होना तो जरूरी है ना। किसी का मतलब कोई पर्सन आ गया, बट कुछ में मतलब कोई पर्सन नहीं है। जैसे जब बारिश हो रही है तो देयर इज नो पर्सन देयर, देयर इज वाटर देयर। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? अब मैंने बोल तो दिया है कि आप इस चीज को देख लेते हो, बट इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट एन ऑब्जर्वर। अब ये थोड़ा भारी होगा, थोड़ी हिम्मत रखना। Whenever we are observing something, there is always an observer. Observer मतलब क्या? आप मेमोरी के थ्रू ऑब्जर्व करते हो, विद अ वर्ड, विद नॉलेज, विद एक्सपीरियंस, उसके बेस पे आप ऑब्जर्व करते हो। कैन यू लुक एट लाइफ विदाउट द ऑब्जर्वर, यानी विदाउट द बैगेज ऑफ नॉलेज, विदाउट द बैगेज ऑफ मेमोरी? और जब आप एज इट इज इस तरीके से चीजों को देखते हो, तो जो भी कुछ होता है इस दुनिया में, उसकी जो रियलिटी है वो धीरे धीरे आपके सामने अनफोल्ड होने लग जाती है, अपने आप को आपके आगे प्रकट करती है। और जब ये समझ आ जाता है तो करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। इन अदर वर्ड्स, नहीं करने के लिए भी कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि द मोमेंट ऐसे करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, आप कहोगे अच्छा इसका मतलब आदमी बेकार हो जाएगा, वेला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे नहीं, जो जैसा था वैसा ही होता है और वैसे ही चलता रहता है। मतलब आपके अंदर ड्रीम्स भी रहते हैं, मतलब आपके अंदर थिंकिंग भी चलती है, थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कंफ्यूजन भी होता है, गुस्सा भी आता है, मज़ा भी आता है, दर्द भी होता है, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। सब कुछ जो आपकी लाइफ में होता है सुबह से रात तक, वो सब कुछ उस इंसान की लाइफ में भी होता है जो सच को जानता है। विश यू ऑल द बेस्ट।